तो इनका जो राज्य जो विधान परिषद होती है, इनका जो चुनाव होता है वो चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि राज्य विधान परिषद या केंद्र सरकार की बात करें तो राज्य सभा या राष्ट्रपति के चुनाव, इनमें कौन सी पद्धति काम में ली जाती है? तो इनमें चुनाव की अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन होता है और जिनकी पद्धति जो होती है वो होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि इनमें निर्वाचन भी होता है और मनोनयन भी होता है और उसके लिए निर्वाचक मंडल बनाए जाते हैं। वो निर्वाचक मंडल कौन कौन से होते हैं? मुख्य रूप से 5 प्रकार के निर्वाचन मंडल होते हैं। राज्यों की विधान परिषद का गठन करने के लिए गठन में जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों का निर्वाचन और मनोनयन करने के लिए 5 प्रकार के निर्वाचक मंडल होते हैं। कौन कौन से? पहला है स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। स्थानीय संस्थाओं में मुख्य रूप से नगर पालिकाएं, पंचायत राज संस्था से जिला परिषद, इनमें जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा उन सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। वो कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग होता है। तो पहला निर्वाचक मंडल है स्थानीय संस्थाओं द्वारा 1/3 भाग सदस्यों का निर्वाचन। दूसरा विधानसभा का निर्वाचक मंडल, जो राज्य की विधानसभा होती है उसका भी एक निर्वाचक मंडल होता है। वो भी उन विधान परिषद के सदस्यों को निर्वाचित करते हैं। वो भी 1/3 भाग, कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग निर्वाचित करते हैं। तो दूसरा जो है वह विधानसभा का निर्वाचक मंडल, 1/3 सदस्यों का मनोनयन। नंबर 3 है स्नातकों द्वारा यानी राज्यों के विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर चुके ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली है, उन स्नातकों के द्वारा भी विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/12 भाग निर्वाचित किए जाते हैं। नंबर 4 अध्यापकों के द्वारा यानी राज्य में कार्यरत इस पर ऐसे अध्यापक जिनको उच्च माध्यमिक कक्षाओं में या उच्च शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो चुका हो, उन अध्यापकों के द्वारा भी विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। वो कुल सदस्य संख्या का 1/12 भाग होता है। ये 4 प्रकार के जो निर्वाचक मंडल होते हैं उनके द्वारा सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। और 5वां जो निर्वाचक मंडल है अर्थात राज्यपाल महोदय के द्वारा मनोनीत होते हैं, वो कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग होते हैं। और राज्यपाल महोदय किन सदस्यों का मनोनयन करते हैं? वो ऐसे सदस्य जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता एवं समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी हो, उन सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल महोदय के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार से ये 5 निर्वाचक मंडल होते हैं। इन 5 निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। अब अगला पॉइंट है विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताएं। तो मुख्य रूप से तो योग्यताएं वही हैं जो विधानसभा के सदस्यों की होती हैं। इनमें मुख्य जो फर्क है वो ये है कि इनकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि विधानसभा के सदस्य के लिए उम्र का जो प्रावधान है वो 25 वर्ष। मुख्य अंतर यही है, बाकी वही है भारत का नागरिक हो, वह दिवालिया या पागल नहीं हो, वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। अगला आता है विधान परिषद का कार्यकाल। तो विधान परिषद का जो कार्यकाल है वो प्रत्येक सदस्य का 6 वर्ष का होता है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा विधानसभा, तो विधानसभा का कार्यकाल तो 5 वर्ष का था, लेकिन विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो एक सदस्य का 6 वर्ष का होता है। और प्रति 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्यों द्वारा पद छोड़ दिया जाता है, अर्थात उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है और उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन या मनोनयन जो भी हो किया जाता है। इस प्रकार से विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
और इसके पदाधिकारी जैसे हमने विधान सभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष पढ़ा, उसी प्रकार से विधान परिषद के जो पदाधिकारी होते हैं उनको सभापति एवं उपसभापति कहा जाता है। तो इसमें विधान परिषद के गठन में जो मुख्य रूप से ध्यान देने योग्य बात है वो ये है, एक तो इनका चुनाव किस विधि से होता है, तो इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। और एक इनके निर्वाचक मंडल, कौन कौन से निर्वाचक मंडल होते हैं, ये मुख्य रूप से ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब अगर आगे हम चलते हैं विधानसभा, जिसके बारे में हमने पहले गठन के बारे में पढ़ा, उस विधानसभा की क्या क्या शक्तियां होती हैं। तो विधानसभा की शक्तियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो पहली जो इनकी शक्ति होती है वो होती है विधायी शक्ति। तो जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि राज्य की जो विधानसभा होती है वो संविधान के द्वारा जो राज्य सूची एवं संवृत्ति सूची के जो विषय हैं उन विषयों पर कानून निर्माण करने की जो शक्ति है वो राज्य की विधानसभा के पास में होती है। अर्थात उनमें जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उन सदस्यों के द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण किया जाता है और संवृत्ति सूची के विषय पर भी कानून निर्माण किया जाता है। संवृत्ति जो सूची है उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकारें भी कानून बना सकती हैं, परंतु विरोधाभास होने की स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। दूसरी जो शक्ति होती है वो है वित्तीय शक्ति। तो वित्तीय शक्ति यानी जैसा कि हम देखते हैं प्रतिवर्ष राज्य सरकार के द्वारा जो बजट है वो विधानसभा के अंतर्गत पारित किया जाता है और राज्य के विधान सभा के सदस्यों के द्वारा स्वीकृति होने के पश्चात ही उस बजट में जो जो कार्य लिए जाते हैं उनको संपादित किया जा सकता है। अगर स्वीकृति विधानसभा की प्राप्त नहीं होती है तो बजट में प्रस्तावित कार्य संपादित समय पर नहीं हो सकते हैं। संचित निधि से धन खर्च करने के लिए भी विनियोग विधेयक राज्य की विधानसभाओं में पारित होते हैं। पारित होने के बाद में ही विनियोग जो विधेयक होते हैं उनके माध्यम से संचित निधि से धन हम खर्च कर सकते हैं। तो ये होती है राज्य विधानसभा की दूसरी वित्तीय शक्ति। तीसरी आती प्रशासनिक या कार्यपालिका संबंधी शक्ति। जैसा कि हमें पता है कि भारत में संसदात्मक व्यवस्था है। संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण जो भी सरकारें होती हैं कार्यपालिका वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, राज्यों की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी कार्य के प्रति उनकी निंदा कर सकते हैं, कोई जो प्रस्ताव होता है उस पर कटौती प्रस्ताव ला सकते हैं, काम रोको प्रस्ताव ला सकते हैं और अंतिम जो उनके पास में हथियार होता है वो होता है अविश्वास प्रस्ताव। तो इन सभी के माध्यम से विधानसभा के सदस्य हैं वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं। तो एक प्रकार से कार्यपालिका संबंधित इनके पास में ये शक्ति है। तो ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि विधानसभा के पास में कार्यपालिका संबंधी कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। तो मंत्रियों से प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न पूछना, निंदा करना, कटौती प्रस्ताव लाना, काम रोको प्रस्ताव लाना या अविश्वास प्रस्ताव लाना। यह अगला है संविधान संशोधन से संबंधित शक्ति। वैसे देखा जाए तो राज्य विधानसभाओं के पास में कोई भी संविधान संशोधन करने की शक्ति नहीं होती है, परंतु संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं, कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद को कम से कम भारत संघ के आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन चाहिए। तो ऐसे समय में हम कह सकते हैं कि राज्य की विधानसभा उसके पास में भी संविधान संशोधन करने की शक्ति होती है। और पांचवी है निर्वाचन संबंधी, यानी राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करने में भाग लेते हैं। तो ये है विधानसभा की शक्तियां एवं कार्य। एक बार पुनः मोटे तौर पे आप देख लीजिए। विधायी शक्ति, विधायी का मतलब कानून निर्माण से संबंधित, वित्त यानी धन से संबंधित शक्ति, कार्यपालिका से संबंधित या प्रशासनिक संबंधी, और संविधान संशोधन संबंधित शक्ति और निर्वाचन संबंधी शक्ति। ये मुख्य रूप से सरकार की शक्तियां
होती हैं। वीडियो आपको शायद अच्छा लगा होगा।